हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मिशन फॉरेस्ट के अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, भाग 2। इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको लिखाने वाला हूं। सबसे पहले कृषि से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। कृषि में कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपको याद कर लेनी चाहिए परीक्षा से पहले। देखो कृषि, ठीक है, 2021-22 का है, तो इसमें कृषि संबंधी जो आंकड़े हैं, सबसे पहले देखो 2015-16 की कृषि गणना, ठीक है। तो उत्तराखंड में कृषि गणना कब हुई थी? 2015-16 में, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड में किस वर्ष कृषि गणना की गई थी? कब की गई थी? 2015-16 में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही और पूछा गया है एक बार, ठीक है। 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार, कृषि गणना के अनुसार, ठीक है, कृषि गणना के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितनी जोतें हैं? 8,81,305, ठीक है। 8,81,305 जोतें हैं, ठीक है। ये जोतें हैं उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार। यदि बात करें, देखो प्रदेश की मुख्य फसल, प्रदेश की मुख्य फसल, ठीक है, प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है? जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं, ठीक है। गेहूं, गेहूं प्रमुख फसल है। फिर कौन सी हो जाएगी? धान। और फिर देखो गन्ना क्या है? प्रमुख नकदी फसल, ठीक है, प्रमुख नकदी। तो गेहूं और धान क्या है? दो प्रमुख फसल है। और गन्ना क्या हो जाएगी? प्रमुख नकदी फसल हो जाएगी, ठीक है। इसी में एक आंकड़ा मैं आपको लिखा रहा हूं, देखो 2019-20, ठीक है, 2019-20 के अनुसार, ठीक है, कुल बोए गए क्षेत्रफल का 30% क्या है? गेहूं है, ठीक है। कुल बोए गए क्षेत्रफल में, कुल बोए गए क्षेत्रफल में, ठीक है, गेहूं कितना है? 30%, यानी कि सर्वाधिक 30% एरिया पर केवल गेहूं बोया गया, ठीक है। बाकी 70 में अन्य चीजें, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा कृषि संबंधी जो खेती के संबंध में आंकड़े, ठीक है। तो गेहूं मुख्य फसल हो गई, दूसरे पर धान आ गई, ठीक है। और प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। गेहूं 30% एरिया पर बोया गया। और कब का आंकड़ा है? 2019-20 के अनुसार। कृषि गणना कब हुई? 2015-16 में। और यहाँ पर जोतें कितनी है? 8,81,305 यहाँ पर जोतें अभी हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। देखो पेराई सत्र, पेराई सत्र 2021-22, ठीक है। 2021-22 में कुल 8 चीनी मिलें, ठीक है, 8 चीनी मिलें संचालित हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 8 चीनी मिलें कार्यरत हैं उत्तराखंड में। तो कई सारी किताबों में आपको देखो 12, 10 दिया होगा, लेकिन किताबें देखो ना, किताबें चेंज अपडेट नहीं हो सकती हैं, किताबें पुरानी हो सकती हैं। हो सकता है 2022 की किताब में आपको कुछ बदलाव देखने को मिले, लेकिन आपके पास जो पुरानी किताबें हो वहां पर अपडेट ना हुआ हो। तो वर्तमान में कुल कितनी? 8 चीनी मिलें संचालित हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आप लोगों ने 8 चीनी मिलें संचालित हैं, जिसमें से देखो तीन जो है वो है सहकारी क्षेत्र की, ठीक है, सहकारी क्षेत्र की, ठीक है। इसके अलावा देखो 3 सहकारी क्षेत्र की, 2 सार्वजनिक क्षेत्र की, ठीक है, 2 सार्वजनिक, और 3 कौन सी है? निजी क्षेत्र की, ठीक है, निजी क्षेत्र। तो ऐसे भी क्वेश्चन अलग अलग भी बन सकता है। वर्तमान में राज्य में निजी क्षेत्र की कितनी चीनी मिलें संचालित हैं? 3। सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी है? 2। और 3 कितनी है? सहकारी क्षेत्र की है, ठीक है। और चीनी मिलें टोटल कितनी संचालित हैं? 8। तो यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अगला देखो फल उत्पादन में यदि बात करें, फल उत्पादन यदि देखें, ठीक है, फल उत्पादन में देखो शीतोष्ण फल जो पर्वतीय क्षेत्र में होंगे, ठीक है, शीतोष्ण फल, और समशीतोष्ण फल, ठीक है, समशीतोष्ण फल, यानी कि जो यहाँ के मैदानी भाग में होंगे, ठीक है, समशीतोष्ण फल। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है, शीतोष्ण फल में देखो सबसे पहले नंबर पर कौन है? नाशपाती, ठीक है। नाशपाती जो पहाड़ी नाशपाती होता है यहाँ पर सर्वाधिक होता है। दूसरे नंबर पर कौन है? देखो आड़ू। और तीसरे नंबर पर कौन है? सेब, ठीक है।
चूंकि सेब केवल उत्तरकाशी में होता है, बाकी थोड़ा बहुत आपको नैनीताल, जोशीमठ इधर देखने को मिल सकता है, लेकिन नाशपाती लगभग सभी जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आड़ू तो लगभग कॉमन है, ठीक है, सभी जगह होता ही होता है। तो पहले नंबर पर किस फल का, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, देखो शीतोष्ण फलों में सर्वाधिक उत्पादन किस फल का उत्तराखंड में हुआ है 2021-22 में, ठीक है, किसका हुआ है, नाशपाती का, ठीक है। और समशीतोष्ण में देखें तो पहले नंबर पर कौन है, आम, ठीक है, आम पहले नंबर पर सर्वाधिक उत्पादन आम का हुआ है। दूसरा देखो नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फल, ठीक है, जिसमें माल्टा, संतरा वगैरह इत्यादि सभी, ठीक है। तो इसमें सारे जो भी नींबू वर्ग में आते हैं ये फल हो गए। और तीसरे नंबर पर कौन है, लीची, ठीक है, लीची, तो लीची का भी ठीक ठाक उत्पादन यहाँ पर होता है। समशीतोष्ण फलों में देखो आम सबसे पहले नंबर पर है, नींबू वर्गीय फल दूसरे नंबर पर और लीची तीसरे नंबर पर। और शीतोष्ण फलों में देखो नाशपाती, आड़ू और सेब, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों ने। देखो यहीं पर एक और आंकड़ा देखते हैं, राज्य में सब्जी, ठीक है, राज्य में सब्जी, सब्जी उत्पादन में क्या स्थिति रही है। देखो सबसे जो यहाँ पर सर्वाधिक सब्जी जो उत्पादित हुई, ठीक है, सर्वाधिक कौन हुआ है, टमाटर, सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ है राज्य में, टमाटर का हुआ है 2021-22 में, ठीक है, सब्जियों में। दूसरे नंबर पर कौन है, देखो मटर, ठीक है, मटर। और तीसरे नंबर पर कौन है, बंद गोभी, ठीक है, बंद गोभी है तीसरे नंबर पर। तो ये तीनों आपने ध्यान रखना, देखो टमाटर नंबर 1 पर, मटर नंबर 2 पर और बंद गोभी नंबर 3 पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में सर्वाधिक शीतोष्ण फलों में सर्वाधिक उत्पादन किस फल का हुआ है, समशीतोष्ण फलों में सर्वाधिक उत्पादन किस फल का हुआ है, और सर्वाधिक सब्जी कौन सी सब्जी सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस भी बन सकता है आपको पूछने के लिए, ठीक है, हिलाने के लिए। थोड़ा बहुत क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि नाशपाती निम्न में से किस तरह का फल है, उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण, शीतोष्ण या फिर शीत शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय फल है, ठीक है, या फिर शीतोष्ण फल है। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने। देखो एक दो फैक्ट और लिख लो इसमें, जैसे राज्य में मेगा फूड पार्क कहाँ कहाँ है, ठीक है, ये मैं लिखाता हूं आपको। राज्य में मेगा फूड पार्क, ठीक है। देखो पहला मेगा फूड पार्क कहां पर बनाया गया, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, ठीक है, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क कहां पर है, हरिद्वार में। और जो दूसरा इसमें देखो हिमालय मेगा फूड पार्क, हिमालय मेगा फूड पार्क, ठीक है, ये कहां पर है, काशीपुर में, ठीक है, काशीपुर। ध्यान रखिएगा ये दोनों दिए गए हैं सर्वेक्षण में, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब देखते हैं, देखो सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। तो इसमें कुल कितने लक्ष्य हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। राज्य सरकार द्वारा सतत विकास, देखो इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक एजेंडा तैयार किया गया, ठीक है, एजेंडा 2030, यानी कि 2030 तक जो 17 इसमें विषय दिए गए हैं उन पर काम करने के लिए, ठीक है, कहा गया। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा भी इसमें अपना अधिक से अधिक योगदान दिया जा रहा है, ठीक है। देखो इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड विजन, ठीक है, उत्तराखंड विजन 2030, ठीक है, एक नामक ये डॉक्यूमेंट तैयार किया, ठीक है, और इस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो उत्तराखंड, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा सतत विकास हेतु निम्न में से कौन सा प्लान तैयार किया गया, ठीक है। तो क्या उत्तराखंड विजन 2030 ये उत्तराखंड सरकार का प्लान है, ठीक है। देखो सतत विकास के जो प्रमुख लक्ष्य हैं, सतत विकास के प्रमुख लक्ष्य, ठीक है, के प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से लक्ष्य इसमें, सतत विकास के प्रमुख लक्ष्य हैं इसमें आपने देखना। देखो पहले नंबर पर है शून्य गरीबी, ठीक है, 17 लक्ष्य ध्यान रखिएगा, शून्य गरीबी। इसमें मैं आपको प्रमुख लिखा रहा हूं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पूछा जा सकते हैं कि भूखमरी सतत विकास का कौन सा लक्ष्य है, ठीक है। देखो दूसरा शून्य भूखमरी, ठीक है, शून्य भूखमरी। तीसरा देखो उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली इसका तीसरा लक्ष्य है।
चौथा लक्ष्य कौन सा है इसमें देखो, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, ठीक है, शिक्षा इसमें चौथा लक्ष्य है। पांचवा लक्ष्य कौन सा है देखो, लैंगिक समानता, लैंगिक समानता, ठीक है, हर क्षेत्र में पृथक पृथक सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग इनको देखा जा रहा है। देखो अगला है देखो स्वच्छ पानी, स्वच्छ पेयजल, ठीक है, स्वच्छ पानी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो इसमें सातवां जो है वो है ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा। तो इन्हीं के संबंध में, ठीक है, जितने भी ये है ना, इन्हीं संबंध में हर वर्ष नीति आयोग द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है इन्हीं के संबंध में, ठीक है। तो कुछ कुछ सूचकांक भी हम देखेंगे। अगला देखो आर्थिक वृद्धि, जो आठवां है आर्थिक वृद्धि है, ठीक है, आर्थिक वृद्धि, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नवा, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सतत विकास का प्रमुख लक्ष्य नहीं है, ठीक है, शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, ठीक है, या फिर लैंगिक समानता, या फिर आपको कोई और चीज दे देगा, ठीक है, एक और ऑप्शन दे देगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य आपने ध्यान रखना है, कुल 17 इसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, 8 में आपको लिखा चुका हूं। नवा है देखो जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, तो ये कुछ प्रमुख है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कोई भी क्वेश्चन, बाकी देखो सारे तो मैं लिखा नहीं रहा हूं अभी आपको, ठीक है, सारे तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको लिखा चुका हूं, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही देखें यदि सतत विकास लक्ष्य का जो सूचकांक है, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य, इसका जो सूचकांक आता है, ठीक है, सूचकांक आता है 2021-22, ठीक है, 2020 और 21 के जो सूचकांक आया था उसमें उत्तराखंड की रैंक कौन सी है, उत्तराखंड की रैंक, ठीक है, उत्तराखंड की रैंक है बराबर 4th, ठीक है, चौथी रैंक है उत्तराखंड की, ध्यान रखना है। और इसको किसमें, फ्रंट रनर श्रेणी, ठीक है, फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, में रखा गया है, ठीक है, फ्रंट रनर श्रेणी में इसको रखा गया है। और यदि बात करें राज्य में, उत्तराखंड राज्य में 2020-21 में, ठीक है, 2020-21 में यदि देखें तो प्रथम कौन है, बागेश्वर, प्रथम बराबर बागेश्वर, ठीक है, 2020-21 में बागेश्वर प्रथम रहा है। और लास्ट यदि बात करें तो अंतिम है यूएस नगर, ठीक है, लास्ट यूएस नगर। और यदि 2021-22 देखें, ठीक है, 2021-22 देखें तो प्रथम कौन रहा है, नैनीताल, ठीक है, और लास्ट कौन रहा है, ये रहा है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। तो ये सूचकांक प्रमुख है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21, उत्तराखंड की रैंक कौन सी है, चौथी, फ्रंट रनर श्रेणी में इसको रखा गया, ठीक है। 2020-21 में प्रथम कौन था, बागेश्वर, लास्ट कौन है, उधम सिंह नगर। 2021-22 में प्रथम कौन है, नैनीताल, और लास्ट कौन है, हरिद्वार, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, अगली चीजें कुछ एक आध सूचकांक के संबंध में चर्चा करते हैं। अगला देखो बहुआयामी निर्धनता, बहुआयामी निर्धनता, ठीक है, बहुआयामी निर्धनता। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश में स्थान कौन सा, देखो इस सूचकांक में देश में स्थान, ठीक है, कौन सा है, 15वां स्थान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 15वां स्थान है। और कुल 17.72% जनसंख्या, ठीक है, 17.72% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में है, ठीक है, बहुआयामी गरीबी में, ठीक है, बहुआयामी निर्धन है, बहुआयामी गरीबी है, ठीक है, निर्धन है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021-22 के अनुसार, 2020-21 के अनुसार, ठीक है, 21 में जो आया था, राज्य में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में है अभी, ठीक है, कितनी है, 17.72% जनसंख्या। तो कितनी जनसंख्या यहाँ पर निर्धन है अभी, बहुआयामी निर्धन 17.72% है। और देश में स्थान कौन सा है, 15वां स्थान है, ठीक है। यदि इस इंडेक्स में प्रथम स्थान देखें, ठीक है, प्रथम कौन है, बिहार, मतलब सर्वाधिक गरीब, ठीक है, प्रथम मतलब सर्वाधिक गरीब, टॉप नहीं किया है, टॉप किसने किया, केरल ने, ठीक है, केरल है जहां सबसे कम गरीबी है, सबसे कम गरीबी, ठीक है, केरल में सबसे कम। और सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है, बिहार में, उत्तराखंड में देश में 15वां स्थान है, ठीक है, कुल 17.72% जनसंख्या यहाँ की भी बहुआयामी निर्धन जनसंख्या, ठीक है। तो इसमें देखो बहुआयामी निर्धन जनसंख्या, बहुआयामी निर्धन जनसंख्या में प्रथम जिला, ठीक है, निर्धन जनसंख्या
सर्वाधिक, ठीक है, किस जिले में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन जनसंख्या किसमें है? अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा, उत्तराखंड राज्य का अल्मोड़ा जिला सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन जनसंख्या वाला, ठीक है, राज्य में, जहां पर कितनी है? 25.65%, ठीक है, बहुआयामी निर्धन जनसंख्या है। यदि सबसे कम की बात करें राज्य में, सबसे कम कौन है? देहरादून, ठीक है, देहरादून। तो देहरादून की कितनी बहुआयामी जनसंख्या है, मतलब यहाँ पर निर्धन जनसंख्या है 6.88%, ठीक है, 6.88% देहरादून की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अल्मोड़ा ये जो है ये राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से अधिक, तो काफी महत्वपूर्ण ये सवाल हो जाता है, ठीक है। जो अल्मोड़ा है 25.65 राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। हालांकि देखो बिहार लगभग 51% है, तो औसत यदि एवरेज निकालते हैं तो सबका जोड़ के लगभग एक एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज में भारत का जो एवरेज है उससे भी ज्यादा कौन है? अल्मोड़ा, ठीक है, कितना है? 25.65% यहाँ की निर्धन, बहुआयामी निर्धन यहाँ पर जनसंख्या, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला देखो, सर्वाधिक ग्रामीण निर्धनता वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण निर्धनता यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, निर्धनता कौन है? हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार की कितनी है? देखो पूछा जा सकता है आपसे, 29.55%, ठीक है, 29.55% क्या है हरिद्वार में। चूंकि देखो ये केवल ग्रामीण है, यदि शहरों में कम है तो औसत में फिर नीचे आ गया, ठीक है। और सर्वाधिक शहरी जो नगरीय निर्धनता है, सर्वाधिक नगरीय निर्धनता कौन है? चंपावत, ठीक है, चंपावत, तो सर्वाधिक नगरीय वाला, और यहाँ पर कितना है? 20.90%। तो ये हो गया आपका बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ठीक है, देश में स्थान उत्तराखंड राज्य का 15वां। तो पहले नंबर पर कौन है? बिहार, जहां सर्वाधिक निर्धनता, और सबसे अच्छी स्थिति में कौन है? केरल, यहाँ सबसे कम निर्धनता, ठीक है, 0 से भी नीचे 0.71% यहाँ पर बहुआयामी निर्धनता है, ठीक है। और इसके अलावा देखो, बहुआयामी निर्धन जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? अल्मोड़ा, जहां पर 25.65% है और राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। सबसे कम राज्य में देहरादून में। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, देखो, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे कम बहुआयामी निर्धन जनसंख्या है? तो किस में हो जाएगी? देहरादून में, ठीक है, 6.88% यहाँ पर सबसे कम है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ है? हरिद्वार में। और सबसे सर्वाधिक नगरीय कहाँ है? ये है चंपावत में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, भारत नवाचार सूचकांक, ठीक है, भारत नवाचार सूचकांक 2022, ठीक है, 2022 में भारत नवाचार सूचकांक, जो कि देखो किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें उत्तराखंड, इसमें पहले सबसे पहले देखते हैं प्रथम स्थान, प्रथम कौन है? कर्नाटक, ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक, और दूसरे स्थान पर कौन है? तेलंगाना, ठीक है, दूसरा बराबर कौन है? तेलंगाना। ये दो आपने फैक्ट ध्यान रखने, पहला कर्नाटक और दूसरा तेलंगाना, जो कि भारत नवाचार सूचकांक 2022। यदि हिमालयी राज्यों की स्थिति देखें, ठीक है, हिमालयी राज्य, क्योंकि उत्तराखंड हिमालयी राज्य, ठीक है, फर्स्ट कौन है इसमें? मणिपुर, ठीक है, फर्स्ट कौन है इसमें? मणिपुर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? ये है उत्तराखंड, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में हिमालयी राज्य में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। यदि इसकी चर्चा करें नवाचार सूचकांक में, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन है? चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ क्या है? पहले नंबर पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपने नवाचार सूचकांक ध्यान रखना है। उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में सेकंड नंबर पर है। अगला जो सूचकांक है, देखो, स्वास्थ्य सूचकांक, शायद पुलिस में यही पूछा गया था, ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक 2022, ठीक है। तो इसमें 2019-20 के लिए जारी किया गया, ठीक है, 2019-20 के लिए जारी, ठीक है, 2019-20 के लिए जारी किया गया, जो कि 2022 में जारी किया गया था। तो ध्यान रखना है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? केरल, ठीक है, प्रथम कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय कौन है इसमें? तमिलनाडु। तृतीय कौन है इसमें? तेलंगाना, ठीक है। और उत्तराखंड की रैंक कौन सी है?
उत्तराखंड की रैंक, ठीक है, कौन सी उत्तराखंड की रैंक, ये है 15वीं, ठीक है, 15वीं रैंक है इसमें उत्तराखंड की, 15वीं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। 2019-20 के लिए 2022 में जारी किया गया और बहुआयामी गरीबी सूचकांक में आपको लिखा चुका हूं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। अभी जो शेष आर्थिक सर्वेक्षण है जल्दी ही आपको 1-2 दिन के अंदर में आपको उसकी क्लास उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो उसमें भी जो कुछ चीजें अभी होंगी महत्वपूर्ण चीजें, 1 से 2 क्लास हो सकता है, संभव 1 क्लास में हो जाए, फिर 2 क्लासें इसकी आ सकती हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा उनको भी, काफी महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। और कुछ सूचकांक जो रह गए हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा, उनमें उत्तराखंड की रैंक, हालांकि जो महत्वपूर्ण हम कर ही चुके हैं, ठीक है, फिर भी देख लेंगे अन्य सूचकांक भी जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो छूटना कुछ नहीं चाहिए इस बार आपका करंट अफेयर्स में, तो सारी चीजें कवर करके जाएंगे तो अच्छे नंबर आपके उम्मीद है कि आएंगे, ठीक है। तो बाकी अन्य चीजों का भी रिवीजन करिए। देखो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स आपने 10 नंबर के लिए आप पढ़े जा रहे, बाकी हिंदी उत्तराखंड सारी आपकी खत्म हो रही, क्योंकि कल मैंने परीक्षा वाणी का टेस्ट कराया था ग्रुप के माध्यम से, तो कई सारे बच्चों के उसमें 70 नंबर आ रखे हैं, ठीक है। परीक्षा वाणी में यदि 70 नंबर है तो आपकी तैयारी बेहतर नहीं है। परीक्षा वाणी यदि आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी में, तो 90+ आपका स्कोर तो होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं भी चलो कम से कम 75 to 80 नंबर तो आपका आना ही चाहिए था, लेकिन काफी कम नंबर आप लोगों का आए। इसका मतलब आप परीक्षा वाणी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, परीक्षा वाणी ही आपको 25 नंबर परीक्षा वाणी ही दिलाती है, ठीक है। थोड़ा डीप पूछेगा, थोड़ा आसान पूछेगा, लेकिन परीक्षा वाणी से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मेरा जो भी टेस्ट मैं उत्तराखंड का करवाता हूँ, हर टेस्ट में, मतलब जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट देता हूँ, परीक्षा वाणी वहां पर कम से कम 30 प्रश्न परीक्षा वाणी के होते हैं, ठीक है। बस उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा डीपली पूछ लेता हूँ या फिर थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन 30 प्रश्न परीक्षा वाणी के ही होते हैं। परीक्षा वाणी में यदि ध्यान नहीं दोगे तो फिर नंबर कटना स्वाभाविक है, ठीक है। तो यदि मेरिट में आने तो परीक्षा वाणी पर ज्यादा रिवीजन करो, उस पर ज्यादा फोकस करो। देखो करंट अफेयर्स तो एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। करंट अफेयर्स देखो 10 नंबर का आएगा, 10 में से यदि आपने 6 से 7 भी कर लेना तो ये बहुत अच्छी बात है। 10 में से 10 ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि 2-3 तो आपके छूट ही जाएंगे। अब स्वास्थ्य सूचकांक इसमें जिले का सूचकांक है, नवाचार सूचकांक इसमें जिले का सूचकांक है। इतनी सारी चीजें क्यों पढ़नी है आपने, कुछ मेन पढ़ लो, क्वेश्चन आ गया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं, क्योंकि 6 से 7 तो आप ले ही आओगे अन्य करंट अफेयर्स में टोटल, ठीक है। लेकिन देखो यदि उत्तराखंड में आपके 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, 40 में से आप 35 लाए तो आप मेरिट में हो, यही आपके 25 आए तो आप यहाँ 10 लाओ, फिर 10 के बदले आप सारे नंबर ले आओ। रीजनिंग में आप 10 में से 10 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्कोरिंग क्या है, ये 25-40 स्कोरिंग ये है और 20 स्कोरिंग हिंदी है, ठीक है। यहाँ 60 में से आपको कम से कम 50+ नंबर चाहिए यदि मेरिट माना। देखो 60 में से अगर 50+ आ गए तो अगले 40 में से आपकी यदि 25 नंबर भी आते हैं ना, तो 50, 25, 75 आप मेरिट में हैं, ठीक है। इस चीज को आपने समझना है। तो ज्यादा करंट अफेयर्स पे ही फोकस ना करें, मतलब पढ़िए, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, पढ़िए, जितना आप कवर कर सकते हैं उतना करिए, अतिरिक्त ना करें उसमें कुछ भी, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जितना आप पढ़ के भी जाएंगे ना, तब भी देखो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे आप, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, कुछ ना कुछ ऐसे आंकड़े, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आयोग अवश्य पूछता है जो अटेम्प्ट नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 से 7 नंबर, 10 में से आप 6 से 7 का टारगेट जो आपका है उसको लेके चलिए, लेकिन उत्तराखंड और हिंदी इन दोनों में फोकस करिए, ठीक है। पिछला टेस्ट जो कराया था 30 तारीख को, उसमें कई सारे बच्चों के हिंदी में नंबर कट गए, क्योंकि फोकस, पुलिस का एग्जाम देखा तो फोकस केवल करंट अफेयर्स की तरफ हो गया है। तो और चीजें भी तो रिवाइज करो, और चीजों में तो आपको नंबर चाहिए तभी तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो रिवीजन पर अपना ज्यादा फोकस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।